जब करामत साबित होती है तो साथ साथ वली जो करामत दिखा रहा है, जिस नबी का वो कलमा पढ़ता है, उस नबी की करामत भी, उसकी अजमत भी, उसका वकार भी साथ साथ जाहिर हो जाता है। अब बड़ी अजीब बात है, जमाना अजीब आ गया। एक था बड़ा मिर्जा, एक पैदा हुआ छोटा मिर्जा। अब छोटे मिर्जे का ये दावा है कि करामत खत्म हो गई। क्यों? कैमरा आ गया। क्या दावा? वो कहता है कि जनाब अब करामत नहीं हो सकती। क्यों? कैमरा पैदा हो गया। मतलब बयान करने का ये है कि जो छोटे मिर्जे को मानने वाले हैं, कौन मिर्जा? वो मिर्जा जिसने ज़रफ़ कम हो, अहादीस का मुतालिया उसको फायदा नहीं पहुंचाता, जिसने अहादीस का तो मुतालिया किया लेकिन हर चीज को नेगेटिव पहलू में बयान किया, मनफी तरस पर बयान किया, ना किसी वली को छोड़ा, ना आइम्मा में से किसी को छोड़ा, ना औलिया में से किसी को छोड़ा। कहता है हम बाबों को नहीं मानते। मैंने कहा अगर बाबों को ना माने तो जिनकी किताबें तुमने सामने रखी हैं साबित करो कि ये बुखारी शरीफ पैगंबर ने खुद लिखी थी, ये मुस्लिम शरीफ पैगंबर ने खुद लिखी थी, ये तिरमिज़ी शरीफ पैगंबर ने खुद लिखी थी, ये निसाई शरीफ पैगंबर ने खुद लिखी थी। नाना पैगंबर बयान करते थे, हमारे बाबे लिखते थे, अगले बाबे आए तो जो बाबों ने लिखा, अगले बाबों ने पिछले बाबों की रवायात को आगे किताबों में दर्ज किया। बुखारी लिखने वाला भी बाबा है, मुस्लिम लिखने वाला भी बाबा है, तिरमिज़ी लिखने वाला भी बाबा है, इमाम शाफी भी बाबा है, इमाम अबू हनीफा भी बाबा है, इमाम मालिक भी बाबा है, इमाम अहमद बिन हम्बल भी बाबा है। सुन लो, बाबों के खिलाफ मिर्जा की नकल करते करते हमारे वो नौजवान जो मिर्जा की अंधाधुंध नकल करते करते फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर मिर्जा वाली बातें धड़ाधड़ शेयर करते हैं, वो भी सुन लो। हमारे पहले बाबे हैं कौन? सहाबाए किराम। फिर हमारे बाबे हैं ताबईन, फिर हमारे बाबे हैं तबा ताबईन, तबा ताबईन के बाद हमारे बाबे हैं इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमिज़ी, इमाम निसाई इब्ने माजा, ये हमारे बाबे हैं। फिर इमाम शाफी, फिर इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम मालिक, इमाम अबू हनीफा, फिर उसके बाद वो हमारे बाबे हैं जिन्होंने शरीयत को पहले पढ़ा, फिर शरीयत को अपनी जात पर नाफज किया, कोई गलत हरकत सारी जिंदगी नहीं की, अपनी जिंदगी का लम्हा लम्हा कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजार के दिखा दिया। शेख अब्दुल कादिर जिलानी हो, हजरत दाता अली हजवेरी हो, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हो, ये हैं हमारे बाबे। और जो बंदा जिसको अरबी पढ़नी नहीं आती, 4 किताबें हदीस की उर्दू तर्जमे वाली पढ़ ले, हर अंदाज से वो मुनाफरत फैला रहा है मुआशरे के अंदर, और आज के नौजवान को बरगश्ता कर रहा है बुजुर्गों के खिलाफ, और बाबों का लफ्ज इस्तेमाल करके मुराद वो लेता है जो शोबदाबाज है, जो बेनमाज है, जो बेदीन है। उनकी सटोरियां सुना सुना के जो सही मानों में औलिया कामिलीन है, अल्लाह के वली कामिल है, उनकी नफरत नौजवानों के दिलों में पैदा कर रहा है। वो ये कहता है, क्या कहता है? कहता है करामतें बंद। क्यों? कैमरे आ गए। मतलब क्या है बयान करने का? कैमरे आ गए, करामतें बंद। इसका मतलब ये है कि जितनी करामतें हैं वो झूठी हैं या करामत का वजूद नहीं है। मैंने कहा ये जुमला तुमने नौजवान नस्ल को अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए बोला, लेकिन तुमने ये ना सोचा कि करामतें बयान करने वाला रब का कुरान है। अल्लाह के कुरान ने औलिया किराम की करामतों को बयान किया। करामत है क्या? वो वाकया या हादसा जो खिरके आदत हो,
जरा मेरे लफ्जों की तरफ तवज्जो करना और गौर से सुनना। हर वो वाकया जो खिरके आदत हो, खिरके आदत से मुराद अल्लाह का ये जो निज़ाम चल रहा है, इस निज़ाम से हट के अगर कोई वाकया हो, अगर वो खिरके आदत वाकया किसी नबी से उस वक़्त ज़ाहिर हो जब उसने नबुव्वत का ऐलान नहीं किया, तो उस वाकया को इरहास कहते हैं। अलफ रे हे दो आंखों वाली, अलफ आगे स्वाद, इरहास। नबुव्वत का ऐलान करने से पहले अगर वो खिरके आदत वाकया किसी पैगंबर से सरजद हो तो उसको इरहास कहते हैं। और साथ ये भी ज़हन में रखना कि कोई भी नबी अपनी नबुव्वत के ऐलान से पहले अगर खिरके आदत वाकया दिखाता है तो उसका मतलब कोई अल्लाह की कुदरतों को चैलेंज करना नहीं होता कि कैमरों को बुला ले, कैमरों वालों को बुला ले कि मैं कोई अल्लाह का मुकाबला कर रहा हूँ। वो मिंदू निल्ला नहीं होते, वो इरहास दिखाने वाले रब के मुकाबले में नहीं होते। वो कोई खिरकी आदत वाकया उनसे सरजद हो तो छुप के दिखाते हैं, ये देखने वाले महसूस करते हैं। वो इस तरह चैलेंज करके रब को सामने आकड़ के अल्लाह के सामने अल्लाह के निजाम की मुखालफत नहीं करते। और अगर वो वाकया खिरकी आदत वाकया नबुव्वत का ऐलान करने के बाद नबी से सरजद हो तो उसको मोजज़ा कहते हैं। और अगर कोई गैरे नबी अपने नबी के ताबे रहकर उसकी शरीयत पे अमल करते हुए कोई खिरके आदत वाकया उससे सरजद हो जाए, उसको उस मोजज़े के साए के तहत उस पैगंबर की नबुव्वत के साए में रहते हुए, उसके ताबे रहते हुए उस वाकया को जो खिरके आदत है गैरे नबी से सरजद हुआ, उसको करामत कहते हैं। और अगर खिरके आदत वाकया किसी ऐसे बंदे से सरजद हो, मिर्जा साहब, छोटे मिर्जे, ऐसा वाकया जो ऐसे बंदे से सरजद हो खिरके आदत ऐसे बंदे से वाकया सरजद हो जो नबी का दुश्मन हो, उस जमाने के नबी का मुखालिफ हो, उस खिरके आदत वाक़े को इस्तिदराज कहते हैं। मिसाल मुसैलमा कज़्ज़ाब। अब छोटे मिर्जे सुनो, मुसैलमा कज़्ज़ाब झूठा नबी था, उसके मानने वालों की तादाद हजारों में थी। एक मानने वाला उसके पास आया, कहता है कि मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कड़वे कुएं में लुआबे दहन मुबारक डाला था, वो मीठा हो गया था, आप भी कोई मौजज़ा दिखाओ। एक कड़वा कुआं है, मैं आपको उधर ले चलता हूँ, उधर अपना थूक मुबारक गिराओ ताकि वो मीठा हो, हम भी बाजे बजाएं, हम भी खुशियां मनाएं, मुसलमानों को कहें हमारा नबी भी सच्चा है। उसके कहने पे मुसैलमा कज़्ज़ाब चला गया उस कुएं पर। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने जब थूक फेंका, पानी कड़वा मीठा क्या होना था, उस कुएं का पानी ही खुश्क हो गया। एक और वाकया मुसैलमा कज़्ज़ाब के जमाने का है। एक बंदा आया, वो कहता है कि ये नाबीना है, एक आंख से देखता है, एक आंख ठीक है, एक आंख खराब है, इसके हक में दुआ करें, इसकी खराब आंख भी ठीक हो जाए। अब मुसैलमा कज़्ज़ाब झूठे नबी ने जब दुआ के लिए हाथ उठाए तो क्या हुआ, जो आंख देख रही थी वो भी खत्म हो गई। पहले नाबीना था, पहले क्या था, एक आंख से काना था, एक आंख से नजर आता था। जब दुआ की तो दोनों आंखों का नूर चला गया, नाबीना बन गया। अब ये वाकया हुआ है।
अब ये है खिरके आदत के, मसलन कोई बंदा आप में से, मैं हूँ आप हूँ, आप दुआ करें, वो कोई नाबीना कोई काना बंदा, उसकी आंखों का नूर चला जाए, नाबीना हो जाए, है ये खिरके आदत। अकल नहीं मानता, खिरके आदत है ना। लेकिन सरजद किससे हुआ? उससे जो नबी का दुश्मन है। इसलिए ये ना कुदरत होगी, ना ये मौजज़ा होगा, ना ये इरहास होगा, ना ये करामत होगी। ये क्या बनेगा? इस्तिदराज। क्या बनेगा? अब इस्तिदराज का कोई भी अक्ल वाला बंदा जो पढ़ा लिखा है, दीन जानने वाला है, वो इस्तिदराज का इनकार नहीं करता। वो कहता है कि ये वाकयात हुए हैं ऐसे। अगर वो खिरके आदत किसी काफिर शख्स से वाकया हो खिरके आदत, तो उसको इस्तिदराज कहते हैं। अगर इस्तिदराज मुमकिन है, अब मेरे लफ्जों की तरफ तवज्जो फरमाना जरा। अब अगर इस्तिदराज मुमकिन है तो जो उस नबी को मानने वाला है, उससे कोई खिरके आदत वाकया सरजद हो, उसको करामत कहते हैं। अगर इस्तिदराज मुमकिन है तो करामत क्यों मुमकिन नहीं है? अगर इस्तिदराज मुमकिन है तो करामत मुमकिन क्यों नहीं? इसलिए मिर्जे छोटे का ये जुमला बोलना कि अब करामत नहीं हो सकती, क्यों? इसलिए कि कैमरे आ गए। ये गुमराह कौन बात है? ये अल्लाह के कुरान का इनकार है। और आस्तीन के बगैर बाजू की कुव्वत में कमी नहीं, बल्कि कुव्वत का मुजाहरा करने का आस्तीन के बगैर मौका ज्यादा मिलता है। इसलिए जब जिस्म ये हिजाब है ये हट जाता है, तो जब सिर्फ रूह रह जाती है, पर्दा और हिजाब हटता है, तो अल्लाह का वली अल्लाह रब्बुल आलमीन की मजीद कुर्बतों में होता है। फल मुदब्बिरात अमरा सूरह नाज़ियात है। सूरह नाज़ियात की आयत नंबर 5 है। अब छोटे मिर्जे से तो मुझे कद में बड़े ही नजर आते हैं इमाम फखरुद्दीन राजी, तफसीर कबीर वाले। सुन लो छोटे मिर्जे, ये सारा मेरी गुफ्तगू आज तुझे मुखातब करके नेट पे जाएगी। छोटे मिर्जे, तू लाख किताबें हदीस के सामने रख ले, पर तुझसे ज्यादा इल्म में इमामुल मुफस्सिरीन इमाम फखरुद्दीन राजी हैं। इमाम फखरुद्दीन राजी ने फल मुदब्बिरात आमरा में लिखा कि अल्लाह के कामों को वो उनकी तदबीर करते हैं, ये कौन है? तो नंबर 1 इमाम राजी, नंबर 2 तफसीर रूह अल मुआनी में अल्लामा आलूसी, नंबर 3 तफसीर रूह अल बयान में अल्लामा इस्माइल हक्की, नंबर 4 तफसीर बैज़ावी में अल्लामा काजी बैज़ावी, और नंबर 5 अशियातुल लमात में शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी वो फरमाते हैं कि सूरह नाज़ियात की आयत नंबर 5 फल मुदब्बिरात अमरा के कुछ रूहें हैं जो अल्लाह की इस कायनात में निजाम तरतीब देती हैं। इन रूहों से मुराद औलिया कामिलीन की अरवाह है। कौन है औलिया कामिलीन की? ये जिन जिन लोगों ने तफसीर लिखी है वो छोटे मिर्जे से तकवे में भी ज्यादा थे, इल्म में भी ज्यादा थे, अपने अपने मैदान के इमाम थे। उन सब ने लिखा। और फिर मौलाना अशरफ अली थानवी साहब के जो मुर्शिद है हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की, उनकी बात तो मैंने की। शाह इस्माइल देलवी इनके बहुत बड़े आलिम है। शाह इस्माइल देलवी का कुरान का तर्जमा भी आपके घर घर में मौजूद है।
शाह इस्माइल देलवी के मुर्शिद का नाम है सैयद अहमद बरेलवी। ये भी बरेली से थे देवबंदी। इनके मुर्शिद का क्या नाम है? सैयद अहमद बरेलवी। किसके मुर्शिद का? शाह इस्माइल देलवी के मुर्शिद का नाम है सैयद अहमद बरेलवी। शाह इस्माइल देलवी लिखते हैं अपने मुर्शिद के बारे में कि मेरे मुर्शिद ने जब रूहानियत में कदम रखा तो चाहा कि मैं चिश्ती बन जाऊं। तो चिश्ती बनने के लिए हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मजार पे हाजिरी दी। उन्हें कहा मुझे चिश्ती बनाइए। अब अगले जुमले मेरे नहीं, ये जुमले इस्माइल शाह इस्माइल देलवी के हैं। फरमाते हैं ख्वाजा बख्तियार काकी ने मजार से सैयद अहमद बरेलवी की तरफ तवज्जो दी और हुक्म दिया कि हमने तुझे कबूल किया, आज से तुम चिश्ती हो। कहते हैं फिर मेरे मुर्शिद सैयद अहमद बरेलवी फरमाते हैं कि मैंने नक्शबंदी लिखना भी शुरू कर दिया, कादरी लिखना भी शुरू कर दिया। अब उनकी बात उनकी है, मेरी सिर्फ पढ़ाई है। जुमले उनके, किताब उनकी। शाह इस्माइल देलवी फरमाते हैं कि इन्होंने हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद को सोरना शुरू कर दिया, उनकी रूह आ गई। और इतने में गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी की रूह भी आ गई। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं मैंने इसे कादरी बनाना है। ये गल साडे लिख दे ते हुण तक इन्ना सिंघां ते चाहे होया होना, पर गल घरे दी ना। फरमाते हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने आ गए, उनकी रूह आ गई। बहाउद्दीन नक्शबंद की रूह आ गई। बहाउद्दीन नक्शबंद कहते हैं इसको मैंने नक्शबंदी बनाना है, और गौस पाक कहते हैं मैंने इसे कादरी बनाना है। उनमें झगड़ा होता रहा। फिर गौसे पाक ने फरमाया ऐ बहाउद्दीन तुम इसे नक्शबंदी बना दो, मैं इसे कादरी बना देता हूँ। आगे लिखते हैं कि इसलिए मेरे मुर्शिद चिश्ती भी है, नक्शबंदी भी है, कादरी भी। मैं क्या मैंने एक गल तो दसो, असी खैरी मेरी हो भी है ते वलियां दे मज़ार ते जा भी है। जान लगिया मुवाहिद होने आ ते वापस आउण लगिया बकौल तुहाडे असी मुशरिक होने आ ते तुसी वली ना भी होवो ते बहाउद्दीन नक्शबंद दे मज़ार ते टुर जाओ या ख्वाजा बख्तियार काकी दे मज़ार ते टुर जाओ ते वली ना भी होवो ते मज़ारां ते जाके वापस आंदे हो तुसी वली बन जांदे हो, असी जाइए ते असी वापस आके मुशरिक बन जाने आ। मैं क्या ये ते सन समझा ये केड़ा असूल है? कोई गल है कि नहीं? बाकी रहेगी गल मैं हाथ जोड़ना सुनियो। ए गन्नियां ते जाहिल पीरां तो बचो। इन्ना सन बदनाम कीता है ते सही औलिया कामिलीन ते कीचड़ उछालने दा लोगों ने मौका दिता है ना। असी सही औलिया ते कीचड़ उछालन देने दी इजाजत देनी है किसे, और ना असी इन्ना जाहिल मुश्तंडियां ते शोभ दे बाज़ां नू पीर मनदे आ। लेकिन एक गल है, कुछ गलतियां ने साडे ते कुछ ने तुहाडे च। तुसां कीतियां गुस्ताखियां ते साडियां लोगां भी मज़ारां ते दमाला मारियां, सजदे कीते। साडे च भी ये गलतियां हैं, लेकिन थोड़ा जिहा फर्क जरूर है। तवज्जो करना मेरे आखिरी जुमले, तवज्जो करना इन्हां जुमलियां। मैं कहा तुहाडे च भी गलतियां, साडे च भी गलतियां। तुसां अंबिया दियां गुस्ताखियां कीतियां, साडियां कबरां ते सजदे कीते, कबरां दे तवाफ कीते। लेकिन एक फर्क जरूर है, तुहाडियां गलतियां तुहाडे उलमा कीतियां, साडियां गलतियां साडियां जहलां कीतियां। तुसां मेरी गल दा वजन नहीं पाया। और मैं क्या तुसी अपनियां गलतियां ते कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, ओदी रख ही नहीं कर सकते। क्यों?
वो गलतियां करने वाले तुहाडे जाहिल नहीं उलमा ने ते साडियां ये गलतियां करने वाले उलमा कौन ने? जाहिल ने। मैं क्या असी ते जान छुड़ा सकने हां, तुसी अपनी गुस्ताखियां दी जान छुड़ा सकदे क्यों? इस तो कि मुड़ मौलवी जानदे या मौलवी रखना पैना है या गुस्ताखियां कबूल करनियां पैनियां। जे गुस्ताखियां तो जान छुड़ाओ ते पहले मौलवियां तो जान छुड़ानी पैनी है। असा अपनी गुस्ताखियां तो जान छुड़ाने वास्ते साडियां ये गलतियां करने वाले मौलवी नहीं जाहिल लोग ने। असी कल भी समझाते आसे, असी आज भी समझा रहे हैं। फल मुदब्बिरात अमरा, फरमाया ये जो रूहें हैं ये अल्लाह ताला के कायनात के इस निज़ाम में क्या करती हैं? ये मामलात अल्लाह के, अल्लाह ने इनके सपुर्द किए हुए हैं। और आजम चिश्ती गल समझा गया क्या अल्लाह दा वली करामत विखांदा है तो ओदी टिल्ले दी जाती ताकत नहीं होंदी और रब दी अता करदा होंदी। नखनो अकरब कहंदा कहंदा सोना साडे वेहड़े आया, हबल वरीद दी सेज सजा के साडे अंदर डेरा लाया। फी अनफुसिकुम दी शम्मा जला के साडा लूलू आ चमकाया। आजम यार वसे विच घर दे असा एवें शोर मचाया। एदी तशरीह दाता अली अजवेरी की बंदियां समझा दाता अली अजवेरी भी कोई भंग पीने वाला अस्तगफिरुल्लाह दरवेश आई। ओ इलम दे उस मेराज ते आन दाता साहब उन्हें वलायत समझाई एक ही जुमले च। उन्हें आख्या जाहिर बगैर बातन के मुनाफिकत है। ये दाता साहब का जुमला है। जाहिर बगैर बातन के मुनाफिकत है और बातन बगैर जाहिर के जिंदका है। वो बंदा जिंदीक बन जाता है। ते आजम चिश्ती दी समझ नहीं आई ते बाबा बुल्ले शाह आजम चिश्ती तो पहलो ही समझ आ गया। बुलिया रब असा तो वख नहीं, बुलिया रब असा तो वख नहीं, बिन रब तो दूजा कख नहीं। पर वेखने वाली अख नहीं ताइयों जान जुदाई सहदी है। मुँह आई बात न रहती है। तो ये रूहानियत है। औलिया कामिलीन अल्लाह के अल्लाह की सिफात में डूब के उनके जात से करामत का ज़हूर होता है। वो कुछ चैलेंज नहीं करते रब को कि कैमरे बुला लें। ये लोग इस मंतक को ही नहीं समझे। वो अल्लाह की मुखालफत में नहीं, वो चैलेंज करते हुए नहीं, वो रब को अकड़ते हुए करामत नहीं दिखाते। वो रब की जात में डूब जाते हैं। तो उनसे अगर किसी खिरके आदत वाक़े का ज़हूर हो तो उसको करामत कहते हैं। अल्लाह ताला दीन समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैहि इल्लल बलाग।